हिंदू धर्म के 38 पवित्र प्रतीकों का रहस्य। ओम वह मूल मंत्र और आदिम ध्वनि है जिससे संपूर्ण सृष्टि जन्म लेती है। इसे गणेश जी से भी जोड़ा जाता है। इसके 3 अक्षर हर पवित्र श्लोक और प्रत्येक मनुष्य कर्म में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में उच्चारित होते हैं। गणेश जी विघ्नों के हरने वाले तथा धर्म के अधिपति हैं। अपने सिंहासन पर विराजमान होकर वे हमारे कर्म मार्ग का निर्देशन करते हैं और मार्ग में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं। प्रत्येक कार्य में हम उनकी अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मूषिका गणेश जी की सवारी है। पारंपरिक दृष्टि से यह पारिवारिक संपन्नता का प्रतीक है। अंधकार में कर्मठ परिश्रमी यह ईश्वर के अनदेखे अनुग्रह का प्रतीक है। मोदक चावल, नारियल, गुड़ और मसाले से बना गोल मीठा गणेश जी का प्रिय प्रसाद है। यह सिद्धि पूर्तियों और शुद्ध आनंद का प्रतीक है। वट या बरगद वृक्ष पूरे हिंदू धर्म का प्रतीक है। जैसे इसके शाखाएं चारों दिशाओं में फैलती है, हजारों शाखाएं होती है, पर इनकी जड़ एक ही महान तने से निकलती है। शिव इस वृक्ष के नीचे शांत सूर्य के रूप में धिरेक रहे हैं। त्रिपुंड्र और बिंदी शिव भक्तों द्वारा मस्तक पर तिलक के रूप में लगाई जाती है। 3 सफेद रेखाएं जो विभूति की होती है। यह अनव, कर्म और माया को जलाकर पवित्रता का प्रतीक है। तृतीय नेत्र के स्थान पर लगने वाली बिंदु आध्यात्मिक दृष्टि को तीव्र बनाती है। नटराज शिव के नृत्य स्वरूप का नाम है, नृत्य के राजा के रूप में। इनकी आनंद तांडव वह अद्भुत नृत्य जो सृष्टि को उत्पन्न तथा विनष्ट करता है, लौकिक चेतना की अग्निपूर्ण चतुर्भुज की आभा के बीच प्रकटित होती है। मोर भगवान मुरुगन का वाहन है। तीव्र, सुंदर और तेज, जैसे स्वयं कार्तिकेय। मोर का गर्वपूर्ण तेजस्वी नृत्य धर्म की पूर्ण महिमा का संकेत है, जिसमें उसका कुंदन स्वर आत्मरक्षा की चेतना देता है। नंदी भगवान शिव की सवारी है। यह विशाल सफेद बैल, जिसका नाम आनंदी है, शिव के चरणों के पास बैठा हुआ है। यह एक अनुशासित और शक्तिशाली भक्त का प्रतीक है, जो शैव धर्म में आनंद और दृढ़ता का परिचायक है। बिल्व अर्थात बेल वृक्ष शिव के लिए अत्यंत पवित्र है। इसके फल, पुष्प और पत्ते सभी पवित्र माने जाते हैं। घर या मंदिर के आसपास बेल वृक्ष लगाना और शिवलिंग पर बेल पत्र और जल चढ़ाना मुक्ति का शिखर है। कमल पुष्प सौंदर्य का परिपूर्ण प्रतीक है। यह देवताओं, विशेष रूप से सहस्रार चक्र से जुड़ा है। कीचड़ में जड़ के बावजूद पुष्प की स्वच्छता और उत्कर्ष इसकी शांति का संकेत देती है। स्वस्तिक शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। शाब्दिक अर्थ यह उत्तम है। इसके कोणीय भुजाएं सूर्य की प्राचीन प्रतिमा है, जो दर्शाती है कि दिव्यता बोध से नहीं बल्कि अंतर मन की स्वीकृति के जरिए समझी जाती है। महाकाल महान समय सृष्टि के स्वर्णिम छाप के ऊपर स्थित है। क्षणों और युगों को निगलती हुई उसकी भयंकर आकृति हमें अस्थायिता की याद दिलाती है। पाप और दुख क्षणिक है। अंकुश भगवान गणेश जी के दाहिने हाथ में धारण चाबी की तरह है। यह धर्मपथ में आने वाले सभी अनर्थों को दूर करता है और आलस्य को जागृत करने हेतु तीव्र प्रेरक का कार्य करता है। अंजलि मुद्रा दोनों हाथों को हृदय के पास मिलाने का अर्थ होता है सम्मान या उत्सव। यह हिंदू अभिवादन है, द्वैत का एकीकरण, भौतिक और आध्यात्मिक का मिलन, स्व की आत्मा में आत्मा का मिलन। गाय, पृथ्वी, पोषण
और अनवरत देने वाले का प्रतीक है। सभी पशु पवित्र होते हैं और हमारी विशेष ममताएं कोमल गाय के प्रति सम्मान में परिलक्षित होती है। मनकोलम आम के पैसली डिजाइन से प्रेरित गणेश जी से जुड़ा हुआ है। आम सबसे मीठा फल है जो शुभता और औषधि पूर्ण इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। षटकोण 2 त्रिकोणों का संयोजन है। ऊपरी शिव पुरुष ऊर्जा और अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि निचला शक्ति, प्रकृति और जल का संकेत देता है। इनके मेल से स्नात कुमार का जन्म होता है और इसका पवित्र अंक है 6। कनेर पुष्प अर्थात गोल्डन शावर शिव की अमृतिम कृपा का पुष्प है। यह भारत में शिव मंदिरों में पुष्प रूप में प्रदत्त होता है और तमिल भजन मंडल में अत्यधिक प्रशंसित है। होम कुंड प्राचीन वैदिक अनुष्ठानों का प्रतीक है। यह अग्नि तत्व के माध्यम से दिव्य चेतना तक पहुंचने का माध्यम है और हिंदू संस्कार इसी अग्निवेदी के सामने संपन्न होते हैं। घंटी पूजा में प्रयुक्त होती है, जिससे इंद्रिय सक्रिय होते हैं और देवता को आमंत्रित किया जाता है। इसकी आवाज हमें स्मरण कराती है कि संसार को सुना जा सकता है, मगर अनुभव नहीं किया जा सकता। गोपुरा दक्षिणी भारत के मंदिरों की ऊंची संरचनाएं हैं, जिन्हें मूर्ति कला से सजाया गया है। इनके स्तर विभिन्न अस्तित्व स्तरों का प्रतीक है और यह तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं। कलश नारियल और 5 आम की पत्तियों वाला पात्र पूजा में विभूषित होता है। यह गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है और नारी के अंदर छिपी मिठास का प्रतीक है, जब ईगो को तोड़ा जाता है। काशी शमाई अज्ञान को दूर भगाने और आंतरिक प्रकाश जगाने का प्रतीक है। इसका कोमल प्रकाश मंदिर या पूजा कक्ष को निर्मल और शांत वातावरण प्रदान करता है। कमंडलू साधु द्वारा धारण पात्र साधु जीवन की सरलता, आत्मनिर्भरता और निरंतर साधना एवं तपस्या का प्रतीक है। साथ ही ईश्वर की खोज का संकल्प दर्शाता है। पादुका संतों और गुरुओं द्वारा धारण पवित्र जूते गुरु के पवित्र चरणों के प्रतीक हैं। गुरु चरण स्पर्श करने से एवं आत्मसमर्पण करने से सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। त्रिकोण शिव का प्रतीक है, जैसे शिवलिंग। यह अग्नि तत्व और आध्यात्मिक आरोहण एवं मोक्ष की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। सेवाल लाल मुर्गा प्रातः काल का संदेशवाहक है। वह आध्यात्मिक जागृति और बुद्धिमत्ता की शीघ्रता को दर्शाता है। यह स्कंदा के युद्ध पर भी विराजमान है। रुद्राक्ष बीज शिव की करुणा से उत्पन्न आंसू माने जाते हैं। शैव भक्त इनके माला पहनकर ओम नमः शिवाय उच्चारित करते हुए शिव प्रेम को स्मरण रखते हैं। चंद्र और सूर्य चंद्रमा जल तत्व और भावनाओं के अधिपति है। आत्मा की प्रवासिनी परीक्षण स्थल के रूप में स्थित। सूर्य बुद्धि और सत्य के अधिपति है। एक पिंगला है जो दिन को प्रकाशित करता है, दूसरा श्वेत जो रात्रि को प्रदीप्त करता है। वैर पवित्र भाला भगवान मृगण की सुरक्षा शक्ति है। प्रतिकूलता में हमारी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। इसकी नोक चौड़ी, लंबी और तीक्ष्ण होती है, जिसका अर्थ स्पष्ट विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान का होना आवश्यक है। त्रिशूल शिव का त्रिशूल शैव धर्म का राजदंड है। इसके 3 शिखर इच्छाएं, कर्म और बुद्धि दर्शाते हैं। साथ ही श्वेत पिंगला व सुषुम्ना और सत्व रजस तमस गुणों का प्रतिनिधित्व होता है। नाग कोबरा कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। वह सार्वभौमिक ऊर्जा जो मनुष्य में सन्निहित होती है। यह साधकों को
दुष्ट कर्मों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ध्वज जो मंदिरों, उत्सवों और झांकी में लहराता है, विजय का प्रतीक है। यह घोषणा है कि सनातन धर्म रहेगा। इसका भगवा केसरिया रंग सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा का सूचक है। काल चक्र, समय का चक्र, पूर्ण सृष्टि का प्रतीक है। अस्तित्व की पुनरावृत्तियों का दर्शन। इसमें 8 भाज्य होते हैं जो दिशाओं के अधिपति देवताओं का प्रतिनिधित्व और प्रत्येक का अद्वितीय गुण दर्शाते हैं। शिवलिंग परमात्मा का प्रतीकात्मक और निराकार रूप है। यह अंडाकार पत्थर परम शिव का दर्शन कराता है, जिसे कभी वर्णित नहीं किया जा सकता। आधार पीठ उनकी प्रकट शक्ति, पराशक्ति का प्रतीक है। पाश फंदा या रस्सी आत्मा की त्रिपक्षीय जंजीरों, अनव कर्म और माया का प्रतीक है। यह परमात्मा द्वारा आत्माओं को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बंधन है। हंस ब्रह्मा का वाहन, एक महान प्रतीक है। आत्मा एवं परमहंस ऊपर उठकर लौकिक को छोड़ने और लक्ष्य की ओर तेजी से उड़ने का संकेत। ऐसे ही ऐतिहासिक रियासतकालीन राजध्वजों और राज चिन्हों के इतिहास को जानिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।